जी हां, आज का विषय विषय है मौत के बाद की जिंदगी का डर। इस विषय पे आप लोगों से आज बात करूंगा। जी हां, आपने ठीक सुना, मौत के बाद की जिंदगी का डर। पास्टर डैनियल यानी कि मैं, आपने इस विषय को क्यों चुना? आप जानते हैं, इस पृथ्वी पर जितने भी इंसान पैदा होते हैं, वो किसी भी धर्म जाति का क्यों ना हो, देश विदेश का, अमीर गरीब, उच्च जाति पिछड़ी जाति, या कहीं का भी, शहर का गांव का, अनपढ़ पढ़ा लिखा, उस व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर एक ऐसे पल का या एक ऐसी बात का सामना करना पड़ता है और उसको कहते हैं मौत, डेथ, मृत्यु। जी हां, आप जानते हैं, इस विश्व में, इस पृथ्वी पर, ये देख लीजिए आ गया, इस पृथ्वी पर 60 मिलियन यानी 6 करोड़ लोग प्रति वर्ष मृत्यु को गले लगा लेते हैं या मर जाते हैं। प्रति वर्ष 6 करोड़ लोग, और सामना करते हैं मौत के बाद की जिंदगी का। जी हां, इस विषय पे आज आप लोगों से बात करूंगा। तो मैं चाहता हूं कि जितने भी आप लोग अभी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं, मैं चाहता हूं कि आखिर तक आप लोग मेरे साथ में बने रहें। लिखा है कि 6 करोड़ लोग प्रति वर्ष मरते हैं और सामना करते हैं मौत के बाद की जिंदगी का, और जिसके चलते ये विषय आज मैंने आप लोगों के लिए लाया है, मौत के बाद की जिंदगी का डर। जब आप मुझे अभी सुन रहे हैं, मैं चाहता हूं ये बात, ये सोच आपके अंदर अभी आए। आप यीशु को शायद नहीं जानते, आपने शायद बाइबल नहीं पढ़ी कभी, आपने मुझ जैसे प्रचारकों को कभी नहीं सुना, लेकिन आपके दिमाग में यह बात आनी बहुत जरूरी है कि मृत्यु के बाद भी एक जिंदगी है, और अगर उसका डर नहीं है तो गई भैंस पानी में। मैं फिर आप लोगों को बता दूं कि प्रति वर्ष 6 करोड़ लोग मौत के बाद की जिंदगी का सामना करते हैं ना। दोस्तों, पूरी दुनिया को शैतान ने, या पूरी दुनिया को शैतान धोखे में रख रहा है। जानते हो किस बात से? कि मरने के बाद कुछ नहीं होता। और मैं चाहता हूं कि इसके झूठ से और इसके धोखे से आपको बचा सकूं। पास्टर डैनियल, क्या वाकई में शैतान ऐसा करता है? जी हां, ऐसा करता है। मेरी बाइबल कहती है कि शैतान दुनिया का नंबर 1 डिसीवर है। रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 9। इस पृथ्वी का सबसे बड़ा धोखेबाज शैतान है। लोगों को अंधा करना, 2 कुरिन्थियों 4:4, लोगों को अंधा करना, उनकी आंखों को बंद कर देना और उनसे यह कहना कि सब ठीक है, बस इस पृथ्वी पे खाओ पियो मजा करो और अपनी जिंदगी को जैसा चाहो वैसा जियो। तो पूरी दुनिया को शैतान धोखे में रख रहा है, और वो तकरीबन कामयाब हो चुका है। तकरीबन कामयाब हो चुका है कि मरने के बाद कुछ नहीं होता। जब मैं इसकी स्टडी कर रहा था तो मुझे एक महिला मिली, और इनका नाम है एलन जॉनसन। ये एथियस्ट है, जिसको कहते हैं नास्तिक। इसकी इंटरव्यू एक अमेरिका के सो कॉल्ड फेमस एक व्यक्ति है, उनके स्टूडियो में ये बुलाई गई थी, और वहां पे पूछा गया था कि मैडम, आप बताइए कि मृत्यु के बारे में, जो जिंदगी है उसके बारे में आपका क्या कहना है? तो ये कहती है कि डेथ कॉन्सेप्ट इज अ नॉनसेंस कॉन्सेप्ट। मूर्खता की बात है। मृत्यु के बाद जिंदगी या उसके बाद कुछ है, इट्स अ नॉनसेंस।
वाह, इसका स्टेटमेंट था। बट बाइबल क्या कहती है मैं रखना चाहता हूं। लिखा है क्योंकि ना, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसका नॉलेज है, और ऐसे कई लोग हैं, और आप में से भी कुछ लोगों को आप जानते होंगे कि जो कहते हैं कि सब कुछ यहीं पर है, कुछ नहीं होता। और ऐसी पढ़ाई, ऐसा अध्ययन, आप साइंटिस्ट हैं, आप नास्तिक हैं, आप बहुत बड़े पढ़े लिखे हैं, आपको लगता है कि मुझे दुनिया का पूरा ज्ञान है, तो आप लोगों के ठीक अपोजिट में, और ऐसे लोगों के पहला कुरिन्थियों 3:19, फर्स्ट कुरिन्थियन चैप्टर 3 वर्स 19, देखो क्या लिखा है। लिखा है क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है, जैसा लिखा है कि वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है। इनको लगता है कि इनकी जो स्टडी है, और इनके जैसों की, आप लोगों को लगता है, अभी भी कुछ लोग देख रहे होंगे, आप लोगों को लगता है कि अरे हम तो नंबर 1 पे हैं, हमको जो ज्ञान हासिल हुआ है वो काफी है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि संसार का ज्ञान परमेश्वर की नजर में मूर्खता है, फुलिशनेस। आपने डेथ के कॉन्सेप्ट को नॉनसेंस बोला है, परमेश्वर कहता है कि तेरे ज्ञान को मैं नॉनसेंस कहता हूं या मूर्खता कहता हूं, फुलिशनेस। अब आप सोच के देखिए कि लोगों के पास में अपनी अपनी थियरी है, मैं उसके ऊपर आऊंगा बाद में, कोई कुछ तो कोई कुछ, लेकिन उसी को परमेश्वर कहता है तुम लोगों की सारी बकवास नॉलेज वाली मेरे सामने मूर्खता है, जैसा लिखा है कि वो ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है। उनकी चतुराई में फंसा देता है। कुछ लोगों को परमेश्वर ऐसे ही रखता है ताकि जब उनका न्याय हो तब उनको पता चले, ओ हम तो बहुत बड़े गलत ट्रैक में थे, या बहुत बड़े गलत ट्रैक में थे। तो मैं आप सभी को अभी बता दूं कि आपका जो नॉलेज है बाइबल के अगर अनुसार नहीं है, परमेश्वर की बातों से मैच नहीं करता, परमेश्वर कहता है मेरे निकट वो मूर्खता है ना। एक वचन और रखूंगा, लिखा है रोमियो 3:4, रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 4, लिखा है वरन परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे। परमेश्वर सच्चा, लिखा है कि पृथ्वी का, यानी कि हर एक मनुष्य जो पृथ्वी पर रहता है, किसी भी जाति वर्ग का हो, झूठा ठहरे। जैसा लिखा है कि जिससे तू अपनी बातों में धर्मी ठहरे और न्याय करते समय तू जय पाए। आपको बता दूं, आपकी किताबें कि डेथ इज द नॉनसेंस कॉन्सेप्ट परमेश्वर के सामने कचरा है। आपकी सोच, नास्तिक वालों, एथिक वालों, आप लोगों की सोच परमेश्वर के सामने कचरा है। आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं, परमेश्वर को से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो है वो है। आज मेरा प्रचार आप लोग जब सुन रहे होंगे, अच्छा आप लोगों को और एक चीज क्लियर कर देता हूं, हालांकि मैं यहां डालने वाला था, मैं नहीं डाल पाया क्योंकि स्लाइड्स बहुत थे। आप में से हर एक को बता दूं कि जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं ईसा मसीह, जो सो कॉल्ड ग्रुप वालों ने ईसाइयों का परमेश्वर बना दिया है, ईसा मसीह, जीसस क्राइस्ट, मैं उस संस्था का या ऐसे डिनोमिनेशन का या क्रिश्चियनिटी का प्रीचर नहीं हूं। मैं उस यीशु का जिसने पूरी दुनिया बनाई है, जिसके हाथों में इस पृथ्वी का न्याय करने का हक दिया गया है, मैं उसके राज्य का प्रचारक हूं। तो मुझे जब आप लोग सुनते हैं या सुन रहे हैं अभी, तो आपके दिमाग में ये होगा, ओ ये नरक की बात करेगा, ये स्वर्ग की बात करेगा, ये न्याय की बात करेगा, तो ये पक्का ईसाइयों का पादरी होगा या ईसाइयों का धर्म गुरु होगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके जितने भी सो कॉल्ड रिलीजियस हैं या रिलीजन्स हैं, मैं उसमें कहीं पर भी अपने आप को गिनती नहीं करता, क्योंकि यीशु इस पृथ्वी पर धर्म बनाने नहीं आया था। यीशु इस पृथ्वी पर मानव जाति को बचाने आया था, और मैं उसी का प्रचार कर रहा हूं। तो इस वचन के मुताबिक परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे।
क्योंकि उसको अपना न्याय करना है, और जिस दिन वो न्याय करेगा वो आपकी हर बातों पे जय पाएगा। यही तो लिखा है ना दोस्तों। क्या है सच? क्वेश्चन मार्क। क्या है सच जिसको लूसीफर ने आप लोगों से छुपा के रखा है कि आप सत्य को ना जाने? क्या है सच? आपके बीच में रख रहा हूं जो शैतान ने आपसे छुपाया है। ये एरो देख लो। इसका मतलब है कि इसके बाद का जो वचन आएगा, मैं चाहता हूं कि आप उसके ऊपर फोकस करें। कितने लोग हैं यहां पर बता दो? ओके, या तकरीबन 1000 के आसपास आप लोग मुझे लाइव देख रहे हैं। वापस आ रहा हूं। क्या है सच जो शैतान ने आपसे छुपाया है? खास करके किस मामले में? कि मौत के बाद या मृत्यु के बाद कोई जिंदगी नहीं, जबकि मेरा टॉपिक है मौत के बाद जिंदगी का डर। आपको होना और आ जाएगा। आप जब बातों को सुनोगे आपको आएगा। और जितने मसीह लोग हैं जो यीशु के अनुयायी हैं, मैं चाहता हूं कि आप भी सुने और आपको भी यह डर आना जरूरी है कि यस या ना। वो क्या है जो इस एरो के नीचे है? आइए देखते हैं। ये पहला चित्र देख लो। इब्रानियों की किताब उसका 9वां अध्याय वचन 27। द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 9 वर्स 27। मैं चाहता हूं कि यह वचन परमेश्वर ने बाइबल में मानव जाति के लिए रखा है, और आज आप इससे वंचित ना हो। देखिए, लूसीफर लाख कोशिश करेगा, और वो जो कि शुरू में कर चुका। वायर कनेक्ट नहीं हो रहा था, आवाज नहीं आ रही थी, कई तरीके की कोशिश करेगा। आपको भी किया होगा कि आप और आपके मन में यह बात डाल रहा होगा कि है ना, अरे ये क्या सुन रहे हो, हट जाओ, चले जाओ, कुछ और देख लो। मैं चाहता हूं कि परमेश्वर पवित्र आत्मा आपको वो मन दे, वो दिल दे कि आप अभी सुने, क्योंकि ये ऐसा सत्य मैं रखने जा रहा हूं जो आपको सुनना या जानना बहुत जरूरी है। और वो क्या है? ये वाला लिखा है कि जैसे मनुष्यों के लिए, याद रखो प्लूरल फॉर्म है, यानी कि मनुष्य नहीं, मनुष्यों। ये मनुष्यों में वो सब आ गया, हिंदू, मुस्लिम, बौद्धिस्ट, पारसी, आदिवासी, यहूदी, ईसाई, सब। उन सब को कहता है कि जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना, उसके बाद देखना चाहोगे? जी हां, लिखा है न्याय का होना नियुक्त है। जी, आपने ठीक सुना या ठीक देखा या ठीक पढ़ा। लिखा है कि उसके बाद। किसके बाद? मरने के बाद। मेरा टॉपिक क्या है? मौत के बाद की जिंदगी का डर। और मैंने ऐसा क्यों कहा, मौत के बाद की जिंदगी का डर? क्योंकि इसके ठीक बाद, देख लीजिएगा, मरने के बाद आपको सीधे परमेश्वर के सिंहासन के सामने, जिसको कहते हैं व्हाइट थ्रोन, आपको उसके सामने खड़ा होना होगा और आपको अपने जीवनों का हिसाब देना होगा। और इसी को इंग्लिश में क्या लिखा है? द हिब्रू chapter 9 verse 27, and as it is appointed for men to die once, but after this the judgment। जैसे ही मनुष्य मरेगा, परमेश्वर की तरफ से लिखा है as and as it is appointed, as it is appointed। यह नियुक्ति है। जैसे ही मरोगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कुछ फिल्म स्टार्स, कुछ कॉमेडियंस या कुछ सिंगर्स, गायक, हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड से जब मर जाते हैं तो पूरा देश या उनके चाहने वाले उनके नीचे लिखते हैं, उनकी कब्र पर या फोटो पर, रेस्ट इन पीस। आज का कॉन्सेप्ट सुनने के बाद आपके दिमाग की बत्ती जलेगी। यार, वाकई में हम जो लिखते हैं कि रेस्ट इन पीस, क्या वो वाकई में पीस में? क्योंकि यहां लिखा है कि मरने के बाद तुरंत उसका न्याय शुरू हो जाता है। लिखा है मरने के बाद न्याय का होना नियुक्त है। यह नियुक्त है। तो आप लोग अभी सोच रहे होंगे, अरे जो पिछले 2 दिन पहले मरा उसका क्या होगा? यही हो रहा होगा। अरे 1 हफ्ते पहले जो मरा उसका क्या हो रहा होगा? यही हो रहा होगा। तो जिसके चलते ये टॉपिक रखा मैंने आज आप लोगों के बीच में कि मौत के बाद के जिंदगी का डर।
आप लोगों को होना बहुत जरूरी है। As it is appointed for men to die once, but after that the judgment. उसके बाद सीधा न्याय। क्या इस वक्त यहां पे मैं जब बात कर रहा हूं तो क्या आपको लग रहा है कि यार वाकई में बीच में अभी 2 दिन पहले एक क्या कहते हैं प्रोग्राम में किसी विश्वासी ने किसी व्यक्ति के लिए जो कि सांसारिक था, अविश्वासी था, उसने यीशु को स्वीकार नहीं किया और जो कमेंट पास कर रहा था, बड़ा आदमी है बॉलीवुड का, ठीक है ना, उसको पूछा आप कुछ कहिए, तो कहते कहते वो कहता है कि ऊपर वाला ईश्वर, गॉड, परमेश्वर, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। मैं हमेशा कहता हूं, बहुत ध्यान से सुनेगा, हो सकता है कि आपको मेरी बातें नहीं पटेंगी, कोई बात नहीं। अगर एक व्यक्ति जीते जी अपना जीवन सच्चाई से, खराई से, ईमानदारी से परमेश्वर को स्वीकार कर कर, दूसरे शब्दों में यीशु को स्वीकार कर कर अगर वो मर जाता है, वो वैसे ही शांति में। लेकिन अगर उसी के ठीक अपोजिट में शराब, नशा, मारपीट, धोखेबाजी, दुनिया भर के पाप, गालियां गलौज, झगड़े, और ऊपर से यीशु का सैल्वेशन, जो ऊपर वाला जिसको आप कहते हैं ना द ऑलमाइटी गॉड, उसने एक गिफ्ट दिया था यीशु के रूप में, उसको आपने नहीं स्वीकार किया और आप मजा मस्ती करते करते आपका टाइम बीत गया, या तो बुढ़े होकर, या तो हादसा होकर, या तो बीमार होकर तुम मर गए। और जैसे ही मरते हो, लिखा है मनुष्य के लिए एक बार मरना, उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। And as it is appointed for men to die once, but after this the judgment. इसका डर यहां पे आना जरूरी है ना दोस्तों। यूहन्ना 5:25 क्या कहता है देखो। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 5:25 लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। जब भी यीशु सच को 2 बार रिपीट करते हैं तो उस बात में वजन होता है, जोर होता है। लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वो समय आता है और अब भी है। आपने नहीं ध्यान दिया शायद, लिखा है वो समय आता है, फ्यूचर, फिर कहता है अब भी है, प्रेजेंट। तो जब यीशु पृथ्वी पर थे तब भी हो रहा था, और जब यीशु अपने राज्य में आएंगे तब भी होगा। तो लिखा है आता है और अब भी है, फ्यूचर एंड प्रेजेंट, दोनों की बात हो रही। क्या है वो? लिखा है जिसमें मृतक जो मर जाते हैं, वो मृतक परमेश्वर के पुत्र का, किसका? यीशु का शब्द सुनेंगे, यीशु का शब्द सुनेंगे। आगे क्या होगा? लिखा है जो सुनेंगे वो जिएंगे। वाह, वो जी उठेंगे मुर्दों में से। यीशु के वक्त भी होता था, आज से 2022 साल पहले, अब भी हो रहा है, और यीशु के न्याय के दिन भी होगा। तो जानते हो इसका मतलब क्या है? जब कोई मर जाता है, मैं रख रहा हूं, जब कोई मर जाता है, आपकी कॉफिन बॉक्स पे आपकी बॉडी जा रही होती है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहां से आप जी उठते हैं, और आप जब हेडी, जिसको कहते हैं रेस्ट प्लेस, वहां पे आप जब पड़े होते हैं, तो वहां से यीशु मसीह कहता है मैं आवाज लगाता हूं, परमेश्वर का पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वे जिएंगे। अब इसको उल्टा करें दोस्तों, जो नहीं सुनेंगे उनका क्या? जो नहीं सुनेंगे, जानते हो दानियल क्या कहता है? द बुक ऑफ दानियल चैप्टर 12:2 कहता है जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे, उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे। क्यों? क्योंकि मसीहा आवाज लगाएगा, मसीहा आवाज लगाएगा। राकेश, मुकेश, अनिल, सुनील, सुनीता, अनीता, कविता, माय गुडनेस, यीशु आवाज लगाएगा। तो कहता है कि जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे, उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे। कितने तो सदा के जीवन के लिए, यानी अनंत काल के लिए, और कितने अपनी नाम धराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। दूसरे शब्दों में नरक के लिए
अनंत आग के लिए, दूसरे शब्दों में परमेश्वर से दूर, परमेश्वर से दूर। या तो आप अनंत काल का जीवन परमेश्वर के साथ बिताओगे, या तो अनंत काल का जीवन परमेश्वर से दूर बिताओगे। परमेश्वर से दूर का मतलब है, चित्र देख लीजिएगा, एक वो हिस्सा जिसको कहते हैं परमेश्वर का सिंहासन, परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग, और एक वो जिसको कहते हैं नरक, आग की झील। देख लीजिएगा। वाह दोस्तों, अभी तक कैसा लग रहा है? और जितने देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब पे, खूब शेयर करें इसको। मैं चाहता हूं खूब शेयर करें, वॉच पार्टी करें, 200 तक पहुंचाए। अपलोडेड वीडियो जब होगा उसको भी 200 तक पहुंचाए। लोगों को समझ आने दो कि मौत के बाद की जिंदगी का डर उनके अंदर आना बहुत जरूरी है ना। दोस्तों, लिखा है बड़ा श्वेत सिंहासन और अंतिम न्याय, प्रकाशित वाक्य 20 का 11 से 13 तक मैं रखने जा रहा हूं। सबसे पहला वचन 11 कहता है, फिर मैंने, यूहन्ना ने, एक बड़ा श्वेत सिंहासन, उसको जो उस पर बैठा हुआ है, देखा। ये कौन है? परमेश्वर पिता। ये कौन है? यीशु मसीह। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उसके लिए जगह ना मिली। तो जिसको आप कहते हैं ना कि क्या खूबसूरत पृथ्वी है, एक दिन खत्म हो जाएगी। क्या खूबसूरत आकाश है जिसको आप दंडवत करते थे ना, सूरज, चांद, तारे, आपके नक्षत्र, गैलेक्सी, ये जितने भी है ना, लिखा है एक दिन भाग जाएंगे। देख लीजिए, पृथ्वी और आकाश भाग जाएंगे। आपका वास्तुशास्त्र, आपका सुबह का सूर्य प्रणाम, आपका तारों को देखकर अपना जीवन जीना, आपकी ज्योतिषी, आपका तोता, रात को 11-12 बजे जो अंगूठियां ऐसी पहनो, उस कलर की पहनो, उनका क्या होगा सोच के देखिए। या इस कभी विषय पर फिर कभी बात करेंगे। लिखा है उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए, उनके लिए जगह ना मिली। वचन 12, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। पुस्तकें खोली गई। याद रखो, पुस्तकें प्लूरल, पुस्तकें खोली गई, और फिर एक पुस्तक सिंगुलर, एक पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। और ये जो ब्रैकेट में दानियल 7 का 9-10 मैं इसको रखने जा रहा हूं। वाह। वचन 13 लिखा है, समंदर ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया। मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया। उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। तो मेरा टॉपिक क्या है? मौत के बाद की जिंदगी का डर। मेरा कोई हिंदू भाई, मुस्लिम, बौद्धिस्ट, पारसी, यहूदी, कोई भी, अमीर, गरीब, पढ़ा लिखा, आप डॉक्टर है ना, बहुत पढ़ाई की है, इसकी पढ़ाई की। आप साइंटिस्ट है ना, आपने बहुत पढ़ाई की, इसकी पढ़ाई की। आप एडवोकेट है ना, बहुत पढ़ाई की, इसकी पढ़ाई की। आप बिरला, टाटा, अंबानी, लंदन के प्रिंस, दुनिया भर के नेता, अभिनेता होंगे। ये वीडियो आपके पास शायद पहुंची भी होगी। तो मैं आप लोगों को कहता हूं, टोटल ज्ञान हासिल कर लिया। जानते हो यीशु ने क्या किया? कहा मत्ती 16 के 26 में, मैथ्यू 16:26, उन्होंने कहा कि तुमने पूरे जगत को तो हासिल किया, लेकिन अपनी जान गंवा दी, क्या फायदा? अपनी जान गंवा दी, क्या फायदा? ना इसको दानियल कैसा कहता है, यानी द बुक ऑफ डैनियल, और यीशु के कई सालों पहले कहता है, मैथ्यू 7, माफ करना, दानियल 7 चैप्टर 7 वर्स 9 और 10 कहता है, मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए हैं, कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ, उसका वस्त्र हिम सा उजला और सिर के बाल निर्मल उन सरीके थे। ऑफ कोर्स ये कौन है? हाँ, पर हम जानते हैं, रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 10 ऑनवर्ड्स, वो यीशु थे, वो यीशु थे, और वो यीशु है। सिर के बाल निर्मल उन सरीके थे, उसका सिंहासन अग्निमय, उसके पहिए धधकती हुई आग के से देख पड़ते थे। उस प्राचीन के मुख से आग की धारा निकलकर बह रही थी। फिर हजारों हजार लोग, कितने? हजारों हजार लोग, फोटो रख दे रहा हूं, हजारों हजार लोग, हजारों हजार लोग। मैंने क्या कहा था आपसे शुरू में? 60 मिलियन लोग मर रहे हैं दिन में, माफ करना, साल में 6 करोड़ लोग हर वर्ष मर रहे हैं पूरी दुनिया में।
कहां जा रहे हैं? ये देखो इनके सामने खड़े हो रहे हैं। तो लिखा है हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे और लाखों लाखों लोग उसके सामने हाजिर थे। फिर निहाई बैठ गए और पुस्तकें खोली गई। इसके आगे का प्रकाशन दानियल को नहीं दिया जो रेवलेशन में जॉन को दिया। लाखों लाखों लोग उसके सामने हाजिर थे, हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपको और मुझको यह समझना जरूरी है कि मौत के बाद एक जिंदगी है और वही असली है। हम सब यहां पे भाड़े के घर पे हैं। ये है भाड़ा का घर जिसको शरीर कहते हैं। बस एक दिन खत्म हो जाएंगे, या एक दिन खत्म हो जाएंगे। यूहन्ना 5:29, जॉन चैप्टर 5:29। देखो क्या लिखा है, जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। अगर मौत के बाद जिंदगी नहीं है तो फिर ये बातें क्यों? ठीक है, हम धोखे में हैं। ये सब क्या लिखा है फिर? ये कैसे धोखे में हो सकता है? और एक ठीक है, दो ठीक है, सारे के सारे? या मैं चाहता हूं कि आज यहां पे आपको एक डर आए, मौत के बाद की जिंदगी का डर। आपको यह एहसास हो, आप बेफिक्र हो के नशा कर रहे हैं ना, आपको एहसास हो यार अगर मैं मर गया तो क्या होगा। आप दारू पीकर गाड़ी चलाते हो और आपको लगता है कि अरे कुछ नहीं होगा, और आपका हादसा होता है, मर जाते हो। जैसे ही मर गए आपको न्याय का सामना करना है। उसका डर विश्वासियों, पास्टरों, सेवकों, मैं आप लोगों से भी बात कर रहा हूं। मन चाहा जीवन जी रहे, जैसा चाहा वैसा जीवन जी रहे, लेकिन परमेश्वर कहता है कि डरो, क्योंकि मौत के बाद एक जिंदगी है और उसका डर होना जरूरी है ना। दोस्तों, एक क्वेश्चन आपके मन में उठ रहा होगा, और अगर उठ रहा है तो मैं दे देता हूं, नहीं उठ रहा है तो आ जाएगा। और वो प्रश्न क्या उठ रहा होगा? क्यों परमेश्वर को ही अधिकार है मनुष्यों का न्याय करने का? क्यों? क्वेश्चन मार्क। परमेश्वर को ही क्यों है? यानी ईसा मसीह को ही क्यों है? यहोवा को ही क्यों है? एलोहिम, जिसको हम बाइबल का परमेश्वर कहते हैं। ये परमेश्वर कौन है? ये बंदर नहीं है, जिसको कुछ लोग कहते हैं कि हमारा परमेश्वर तो बंदर है, हमारा परमेश्वर तो हाथी है, हमारा परमेश्वर तो 4 पैर का जानवर है, हमारा परमेश्वर तो 2 पंख का चिड़िया है। ये वो नहीं है। लिखा है क्यों परमेश्वर को ही अधिकार है मनुष्यों का न्याय करने का। इसका जवाब आपके ठीक स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, देख लीजिएगा। क्योंकि परमेश्वर ही ने मनुष्य को बनाया है। आदम किसकी बनाई गई है? आदम को किसने बनाया? जिसकी मैं बात कर रहा हूं, इस परमेश्वर ने बनाया। आप कौन हैं? इसी की औलाद है। किसकी? आदम की। इसको नहीं नकार सकते साइंटिस्ट वालों, नास्तिक वालों, आप नहीं नकार सकते इसको। और जितने भी पढ़े लिखे हैं ना, आपको सो कॉल्ड विदेशों का ज्ञान आ गया, आप भी नहीं नकार सकते इसको, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि वो पहला पुरुष, वो पहली औरत, जिसको कहते हैं आदम और हवा, एडम एंड ईव, या ये वही लोग हैं जिनसे पूरी दुनिया की पॉपुलेशन बनी है। 7.9 बिलियन, 790 करोड़। या लिखा है परमेश्वर को ही क्यों अधिकार है, या क्यों परमेश्वर को ही अधिकार है मनुष्यों का न्याय करने का? क्योंकि परमेश्वर ने ही मनुष्य को बनाया है। पास्टर डैनियल, प्रूफ करिए कहां लिखा है। लीजिए, उत्पत्ति 2:27, जेनेसिस चैप्टर 2:7। देखो क्या लिखा है। यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और लिखा है कि आदम जीवित प्राणी बन गया। आदम जीवित प्राणी बन गया। इसको कहते हैं सोल, इसको कहते हैं स्पिरिट, इसको कहते हैं आत्मिक, इसको कहते हैं प्राण। और इस व्यक्ति को परमेश्वर ने बनाया, इस व्यक्ति को परमेश्वर ने बनाया। कुछ लोग कहते हैं मेरे अंदर आत्मा है या मेरे अंदर प्राण है। नहीं सर, ये स्टेटमेंट सुनो। यू आर अ सोल, यू डोंट हैव अ सोल।
दूसरे शब्दों में आप खुद ही आत्मा है, आपके अंदर आत्मा नहीं है, आप खुद ही आत्मा है, क्योंकि परमेश्वर ने आदम को जीवित प्राणी बनाया, लिविंग सोल। ये है आप। यू आर अ सोल, यू डोंट हैव अ सोल। कुछ लोग कहते हैं मेरे अंदर प्राण है। ना 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 ना, आप खुद ही आत्मिक प्राणी है, जीवित प्राणी है। यह कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा ना। एक और बात आपके बीच में रख देता हूं, हम आते कहां से हैं मैं आपको बता देता हूं। पुरुष और स्त्री जब साथ आते हैं तब सृष्टि का, नेचर का, परमेश्वर का यह सिस्टम है, यह तरीका है कि बच्चा पैदा होगा। लेकिन औरत के पेट में बच्चा शारीरिक तौर पे वो तो आ जाता है, एग सेल्स वो बनते हैं, लेकिन उसके अंदर आत्मा डालता कौन है, या उसका जवाब देने जा रहा हूं। कुछ लोग पूछ सकते आता कहां से, लीजिए आता कहां से। सब उपदेशक 12 का 7, एक्लेसियास्टिक्स 12 चैप्टर 12 वर्स 7 है। मैं चाहता हूं कि आप इसको ध्यान से पढ़ें। लिखा है कि जब मिट्टी त्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया। लेकिन इसको देखिए क्या लिखा है, और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। तो एक व्यक्ति को जो बच्चा पेट में होता है, उस जो शारीरिक संबंध से जो बच्चा आया पेट में, वो तो शरीर है, लेकिन वो शरीर के अंदर जो असली है, जो कि मैंने अभी कहा कि आदम जीवित प्राणी बन गया। यू आर अ सोल, यू डोंट हैव अ सोल। मतलब आप प्राण को लेके नहीं चल रहे हैं, आप खुद ही आत्मिक हैं, आप खुद ही सोल हैं। तो ये डालता कौन है आपके अंदर, आता कौन है, आपको जीवित प्राणी बनाता कौन है? आपका परमेश्वर। यहां तो दूसरे शब्दों में थोड़ा वक्त जाएगा आज, लेकिन थोड़ा बर्दाश्त करिएगा, मैं फ्रेम में नहीं हूं ना, सब ठीक से दिख रहा है। या दूसरे शब्दों में आप पूछ सकते हैं हम आते कहां से। ये लीजिए, हमको परमेश्वर भेजता है। हिंदू का बच्चा, मुस्लिम का बच्चा, बुद्धिस्ट का बच्चा, पारसी का बच्चा, ईसाई का बच्चा, इसका बच्चा, उसका बच्चा, ये सब शारीरिक है, लेकिन इनके अंदर उनको आत्मिक बनाता कौन है? परमेश्वर। तो जिसने आपको आत्मिक बनाया है, क्या उसको हक नहीं है कि वापस उसको आपके पास में लाकर खड़ा करे और आपसे पूछे कि तुमने पृथ्वी पर क्या क्या किया था? तो तब जाकर मैंने पूछा कि क्यों परमेश्वर को ही अधिकार है मनुष्यों का न्याय करने का, क्योंकि परमेश्वर ने ही मनुष्य को बनाया है। या दूसरे शब्दों में परमेश्वर ने ही उसको आत्मिक बनाया है, उसको आत्मिक बनाया है, और परमेश्वर ने उसके अंदर आत्मा दी। दूसरे शब्दों में परमेश्वर ने उसको आत्मा को कहा कि तू मेरा है। वाह। हाँ दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग ये जो दृश्य है, मैं चाहता हूं कि आप इसको समझें। लिखा है कि न्याय के दिन ऐसा होगा, अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 31 to 46। मैं इसको पढ़ूंगा आपके लिए। इसका डर आप में होना चाहिए। किसका डर? इसका डर। तो मैं चाहता हूं कि ये चित्र देख लो आप लोग, ये वाला। मैं इसको कुछ सेकंड तक रख रहा हूं जी। ऐसा कुछ लैंग्वेज है बाइबल की, ऐसी कुछ भाषाएं हैं बाइबल की, जो अच्छे लोगों को वो कहता है कि भेड़ है, और ऐसे लोगों को जो मसीह के साथ नहीं है और गलत काम करते हैं, उसको कहता है कि ये बकरी है, गोट। आइए देखते हैं क्या लिखा है। भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर, बकरियों को अपनी बाईं ओर। दूसरे शब्दों में, आप जब मुझे सुन रहे हैं, आप जब तक जिंदा है ना, आपका शरीर में आप जब तक जिंदा है, तब तक आप नहीं कह सकते, और आपको फर्क भी नहीं पड़ेगा कि मैं क्या हूं, शीप हूं या गोट हूं, भेड़ हूं या बकरी हूं। लेकिन जैसे ही तुम मरोगे, तुमको खुद को पता चल जाएगा कि मैं भेड़ हूं या बकरी हूं। तो परमेश्वर, जब हम सब उसके सिंहासन के सामने खड़े होंगे, तो वो लोगों को, एक को दाईं ओर और दूसरे को बाईं ओर खड़ा करेगा, और दोनों का नाम देखो क्या लिखा है। जो दाहिनी ओर है उनको कहता है भेड़ों, और जो बाईं ओर है उनको कहता है बकरियों। आइए देखते क्या लिखा है। लिखा है
25 का 31 लिखा है कि जब मनुष्य का पुत्र यानी यीशु अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूतों के साथ आएंगे, सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। क्या अद्भुत बात है। वचन 32 लिखा है कि सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी। सब जातियां, सब जातियां, या मानो या ना मानो। आज हम आपको ईसा मसीह का प्रचार करते हैं, यीशु मसीह का प्रचार करते हैं, जीसस का प्रचार करते हैं। आप कहते हैं कि हमारे को कोई लेना देना नहीं है, ये तो ईसाई धर्म का है। हाँ ठीक है, कुछ लोगों की मूर्खता के प्रचार के चलते ये गलत धारणा आपके अंदर आ गई है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो आपका भी परमेश्वर है, ये बात अलग है, और आप उसको नकार रहे हो। लेकिन जिस दिन तुम इस दुनिया से रुखसत हो जाओगे, जिस दिन तुम ये अपने भाड़े का घर छोड़ दोगे, जिसको कहते हैं शरीर को छोड़ दोगे, या तो जलाने में, या तो गाड़ने में, या तो चील कौवों को खिलाने में पारसियों की तरह, लेकिन तुम्हारी जो आत्मा है ना वो यहां खड़ी होगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने तुमको बनाया। मैं आपको क्लियर कर चुका। तो उस दिन आप इन दो लाइन में से किसी एक पे खड़े होगे अकॉर्डिंग टू योर लाइफ। तो लिखा है कि सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी। अब जरा वचन को ध्यान देना। लिखा है कि जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। जब चरवा चराता है ना भेड़ बकरियों को, तो कहता है कि चलो सब साथ में, चलो सब साथ में, चलो जाओ घास खाओ, एक ही साथ चलते रहो। दुनिया में आपको भी ऐसी ला दिया, अरे हम तो एक है, कहते हैं ना सब रास्ता एक है, सब धर्म एक है, सब एक ही है, एक एक एक। लेकिन नहीं, एक नहीं है, ये बहुत बड़ा धोखा है। यहां लिखा है कि आप लोगों को अलग अलग खड़ा कर दिया जाएगा, किसी को दाहिनी ओर, किसी को बाईं ओर। तब क्या करोगे दोस्त? आज मौका है, बच लो। आज मौका है, संभल लो। आज मौका है, अपने पाप से बाहर निकलो। आप लोगों को जब रात को, आज सैटरडे है जिसको कहते हैं वीकेंड, आज बहुत सारी प्लान की होगी, और कुछ लोग तो चले भी गए होंगे। आज रात भर खूब दारू पीते हैं, पब, डिस्को, थिएटर, नशा, ड्रग्स, ना जाने क्या क्या नशा, और उसी में अपना जीवन बिता देते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है एक दिन इनको अलग किया जाएगा। देख लीजिएगा, जैसे चरवा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह, ये वह कौन है? यीशु, उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर, बकरियों को अपनी बाईं ओर खड़ा करेगा। ये देख लीजिए चित्र। अब आप जब सुन रहे हैं ना मुझे, तो आपके मन में चल रहा होगा मैं कहां खड़ा रहूंगा। मैं आपको सच बता देता हूं, अभी से बता देता हूं, अगर आपके पास सैल्वेशन है, मुक्ति है, मोक्ष है, यीशु है, आप यहां खड़े रहोगे। आगे का आपको उत्तर पता है कि क्या है। दुख की बात होगी। वचन 34 कहता है, तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत की आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया था। आप नहीं समझे? इंग्लिश ट्रांसलेशन कहता है सिंस द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब है कि अधन की वाटिका बनी भी नहीं थी। आपका अमेरिका, यूरोप कंट्री, भारत, अफ्रीका, कहीं कुछ नहीं बना था। उस वक्त परमेश्वर ने उन लोगों के लिए जो यहां खड़े रहेंगे, कहता है कि मेरे पिता के पास जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है, सिंस द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, लिखा है कि राज्य के अधिकारी हो जाओ। क्यों? क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर पे ठहराया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था, तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी जो राइट में खड़े हैं दाहिनी ओर, उसको उत्तर देंगे कि हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर ठहराया, या नंगा देखा, कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार, बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए?
तब राजा यानी यीशु उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वो मेरे साथ किया। ओ ओ ओ ओ जितने मसीह लोग हैं ध्यान से सुनिए। मैं चाहता हूं कि जितना हो सके इस वचन के मुताबिक आपके पास ताकत है, आपके पास में 4 वक्त का एक्स्ट्रा खाना है, कपड़ा है, पैसे हैं, मदद जरूर करिएगा। और मैंने आपको शुरू में बताया था कि मसीह मंथन उसी काम में लगा हुआ है, एक आत्मिक एक शारीरिक, स्पिरिचुअल और फिजिकल दोनों में हम काम कर रहे हैं। सुनिए 41 क्या कहता, तब वह बाई और वालों से कहेगा, आप समझ गए, बाई और वाले या बकरियों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ। मौत के बाद की जिंदगी का डर जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है, आपको भी वहीं पे डाला जाएगा जो दाहिनी और माफ करिए बाईं और लेफ्ट साइड में है। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार और बंदीगृह में था, तुमने मेरी सुधि नहीं ली। तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु। ये जो शब्द है ना, हे प्रभु, आपको पता है फिलिपियो 2:11 लिखा है कि हर जबान और हर घुटना कबूल करेगा यीशु प्रभु है। बहुत ध्यान से सुनिए मसीह मंथन के लोगों, आप लोग भी ध्यान से सुनिए। कुछ लोग मुझे कॉल करते कहते कि पास्टर डैनियल हम गॉस्पल सुनाते, वो सुनता ही नहीं है। कोई बात नहीं, आज नहीं सुनेगा, लेकिन जब वो मरकर सिंहासन के सामने खड़ा होगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि अगर कोई प्रभु है तो ईसा मसीह है, यीशु मसीह है, जीसस क्राइस्ट है। वाह यहां ताली बजनी चाहिए थी। वापस कहता हूं, यीशु को प्रभु कहेंगे जब आंखें खुल जाएंगी, धोखे का पर्दा हट चुका होगा, धोखे का चश्मा हट चुका होगा, आपके नशे की जिंदगी से बाहर आ चुके होगे, इस भाड़े के घर से बाहर आ चुके होगे, और असलियत यानी कि आत्मा, जब तुम बाहर खड़े होगे ना न्याय सिंहासन के सामने, तब तुमको पता चलेगा कि जिसको तुम बंदर और सांप, चूहा, हाथी, ना जाने किस किस को तुमने ईश्वर बनाया था, तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तब पता चलेगा कि अरे प्रभु तो ये है, ईश्वर तो ये है, गॉड तो ये है। लिखा है, हे प्रभु हमने तुझे कब भूखा, प्यासा, परदेसी, नंगा, बीमार, बंदीगृह में तेरी सेवा टहल ना की। 45 वर्ष कहता है कि तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुमने जो इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वो मेरे साथ भी नहीं किया। आप सोच के देखिए, ओ पास्टर डैनियल इसका मतलब क्या है? क्या हम कर्म करें? करिए, लेकिन इससे वजह से ये नहीं कि आपके पाप क्षमा हो जाएंगे। पाप क्षमा एक ही करता है, मैं रखूंगा अभी, अच्छे काम की बात चल रही है यहां पे। 46 कहता है, और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। सी, मौत के बाद की जिंदगी का डर। आज का मैसेज यही समझा रहा है। रिलैक्स मत रहो, बेहोश मत रहो, किसी के धोखे में मत रहो कि मेरा गुरु मेरे को जन्नत दे देगा, मेरा गुरु मेरे को स्वर्ग दे देगा। नो, आपको एक ही इस पृथ्वी पर बचा सकता है और बचाने की ताकत रख सकता है। क्यों? क्योंकि उसी ने आपके लिए कीमत चुकाई है। उसका नाम यीशु है, ईसा अलैहिस्सलाम, यशुआ यहूदियों के लिए। 2 कुरिन्थियों 5:1 देखो क्या लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरी का घर गिराया जाएगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, परंतु चिरस्थाई, जिसको मैंने लिखा इटर्नल और टिकाऊ। चिरस्थाई मतलब इटर्नल और टिकाऊ। 2 Corinthians chapter 5 verse 1, for we know that if the earthly tent we live in is destroyed, we have a building from God, an eternal house in heaven, not built by human hands.
किसी व्यक्ति के हाथों से नहीं बना है आपको जो शरीर मिलेगा आत्मा में, क्योंकि पृथ्वी की शरीर अलग है और आत्मिक शरीर अलग है। या आपको लगता है कि ये जो शरीर है यही सब कुछ है, यही जीवन है, सब कुछ है? नो, लिखा है कि हाथों का बना नहीं, क्योंकि पृथ्वी का डेरा गिराया जाएगा। देख लीजिएगा, जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरी का गिरा दिया जाएगा, ये शरीर एक दिन मर जाएगा। ये शरीर एक दिन मर जाएगा, या तो इसको जला दिया जाएगा या तो गाड़ दिया जाएगा। अब सवाल उठता है जिसको कहते हैं बड़ा सवाल। क्या है वो बड़ा सवाल? मौत होती ही क्यों है? या मैं धीरे धीरे समाप्ति की तरफ भी आ रहा हूं। प्रश्न है कि मौत होती ही क्यों है? आपके मन में ये प्रश्न है, ये मौत होती क्यों है? जैसा चल रहा है चलने दो, हम लाखों साल जिंदा रहेंगे। नो, ये योजना थी कि पृथ्वी पर मनुष्य फैल जाए। उत्पत्ति का पहला अध्याय वचन 26 आगे, आदम को, हव्वा को इसी मकसद के साथ अदन की वाटिका में रखकर बनाया था कि तुम पृथ्वी पे फैल जाओ, राज करो, तुमको मौत नहीं आएगी। लेकिन उनको यह भी कहा था, ये गलती नहीं करना, नहीं तो मर जाओगे। बस मौत शुरू। और व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन, जिसको कहते हैं सबसे बड़ा दुश्मन, अंतिम दुश्मन, द लास्ट एनिमी, वो कौन है? मौत, मृत्यु। तो बड़ा सवाल, मौत होती ही क्यों है? एक ऐसा जवाब आपको देने जा रहा हूं जो आपके होश उड़ा देगा। पहला कुरिन्थियों 15:50, फर्स्ट कुरिन्थियन 15:50 कहता है, हे भाइयों, मैं ये कहता हूं कि मांस और लहू ब्रैकेट में बॉडी परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और ना नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। इंग्लिश में लिखा है, फ्लैश एंड ब्लड कैन नॉट इनहेरिट द किंगडम ऑफ गॉड। कैन नॉट इनहेरिट द किंगडम ऑफ गॉड, नहीं जा सकता। आपका ये जो शरीर है ना, ये स्वर्ग के लिए नहीं बना है, इसको यहीं खत्म होना है। तो जो आप दारू पीते हो ना, नशा करते हो, सिगरेट पीते हो, ड्रग्स लेते हो, कत्ले करते हो, नक्सलाइट बन गए, आतंकवादी बन गए, पाप पे पाप किए जा रहे हो, शरीर को मजे के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, आप सभी को बता दें कि ये शरीर में तुम अगर जी रहे हो, ये परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकता। फ्लैश एंड ब्लड कैन नॉट इनहेरिट द किंगडम ऑफ गॉड, ये नहीं जा सकता, जिसके चलते आपको मरना ही होगा। वो जो एलन जॉनसन थी ना, जब मैं उसका इंटरव्यू देख रहा था, वो कहती है कि डेथ कॉन्सेप्ट इज द नॉनसेंस कॉन्सेप्ट। अब मुझे बताइए, ऐसे लोगों की जो सोच, अभी जो लोग मुझे देख रहे हैं, या 900 वहां, 350 यहां, मैं उन सभी को पूछ रहा हूं, आपके दिमाग में भी चल रहा होगा ना, अरे सब कुछ यही है, मेरे साथ लास्ट तक बने रहना, मैं बताऊंगा क्या क्या है, खाओ पियो मजा करो, सब कुछ ही है, लेकिन नहीं, सब आपको मरना पड़ेगा। एक दिन इस पृथ्वी पर जो भी पैदा होता है उसको मरना ही है। आपके लाइफ में 3 स्टेज आते हैं हर इंसान के, अमीर हो गरीब हो, छोटा हो बड़ा हो, 3 स्टेज आते हैं, एक बचपना, एक जवानी और दूसरा बुढ़ापा, तीसरा बुढ़ापा। आप जब जवान, माफ करना, आप जब बच्चे होते हैं ना, तो सब जायज है, सब चलता है, क्योंकि आप बच्चे। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं, दूसरे शब्दों में आप जवान हो जाते हैं, तब दिमाग खराब होता है आप लोगों का। फिर आपको लगता है कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है, और जब बुढ़ापे पे आते हैं ना, वो जो आपने जवानी में अपने अंदर बोया है ना, वो आपको बुढ़ापे तक वही बना के रखता है, सख्त, घमंडी, नास्तिक। और ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर नहीं है, बस उसकी पूछते रहो, वो चाहे लकड़ी हो, वो चाहे प्लास्टिक हो, वो चाहे पत्थर हो, वो चाहे सांप हो, चूहा हो, हाथी हो, कुत्ता हो, पक्षी हो, पूछते रहो। नक्षत्र को भी नहीं छोड़ा आप लोगों ने। या तो बड़ा सवाल, मौत ही क्यों? क्योंकि शरीर स्वर्ग नहीं जा सकता, आप नहीं जा सकते। लिखा है, फ्लैश एंड ब्लड कैन नॉट इनहेरिट द किंगडम ऑफ गॉड। अब एक सबसे बड़ा प्रश्न आपके मन में चल रहा होगा, ओके पास्टर डैनियल, आपकी बातें हम सुन रहे हैं, मेरा कोई हिंदू मुस्लिम कोई भी सुन रहा होगा, वो कह रहा होगा कि ठीक है, लेकिन यीशु ही क्यों? व्हाई जीसस ओनली? यीशु ही क्यों? क्वेश्चन मार्क। व्हाई जीसस ओनली? दूसरा रास्ता नहीं है? आ रहा हूं। क्या दूसरा रास्ता नहीं है?
एक वचन है साहब जिसको हम बाइबल कहते हैं, वहां लिखा है यूहन्ना 3:36, जॉन चैप्टर 3 वर्स 36 लिखा है, जो पुत्र, ब्रैकेट में यीशु मैंने डाला है, लिखा है जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र, ब्रैकेट में यीशु को नहीं मानता, नहीं जानता, नहीं मानता, वो जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। जिसको हम खुदा कहते हैं, जिसको हम ऊपर वाला कहते हैं, जिसको हम भगवान कहते हैं, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, उस ईश्वर ने, उस भगवान ने, उस खुदा ने, उस गॉड ने, ऑलमाइटी गॉड ने, जिसने सब कुछ को बनाया, उसने मानव को पाप से कैसे बचाओ। ये जो पृथ्वी है ना, ये एक ऐसी पृथ्वी है जो बहुत जल्दी खत्म हो रही है, बहुत जल्दी खत्म हो रही है। उसके अंदर 790 करोड़ की पॉपुलेशन, जो कि बड़ी तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, वो अलग बात है। उसको बचाने का एकमात्र रास्ता, एकमात्र रास्ता, एकमात्र रास्ता, और वो रास्ता और वो बचाने वाला वो रास्ता कौन है? वो यीशु है, ईसा मसीह, ईसा अलैहि सलाम, जीसस, यशुआ, वो बचाता है। 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 12 लिखा है कि जिसके पास पुत्र, ब्रैकेट में यीशु है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। बताइए, सीधी बात है ना। मेरा प्रश्न है आज आप लोगों से, आप कौन हैं, कहां से आते हैं, आपकी पढ़ाई कितनी है, आपकी नॉलेज कितनी है, उसको रखिए एक तरफ, क्योंकि वो परमेश्वर की नजर में मूर्खता है। मैं नहीं कहता कि डॉक्टर मत बनो, साइंटिस्ट मत बनो, आप बड़े बड़े लोग ना बनो, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन उसको रखकर अगर सत्य को नहीं जाना, अपने आप को नहीं बचाया, तो क्या फायदा। मत्ती 16:26 कहता है सब कुछ हासिल किया लेकिन खुद की जान गंवा दी, वो भी कहां, अनंत काल के नरक में। तो फायदा क्या, मतलब क्या। अब इसको देखिए दोस्तों, यूहन्ना 5:24 लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है अनंत जीवन उसका है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। वाह, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। इस पृथ्वी पर, मैं मेरी बात कर रहा हूं, इस पृथ्वी पर मेरे पास टाटा, बिरला, लंदन का प्रिंस, अंबानी, लाखों करोड़पतियों, जो भी नाम होगा उनका, ऐसा पैसा मेरे पास नहीं है। लेकिन जो मेरे पास है, मैंने जितने नाम लिए, ऐसों के पास नहीं है जो मेरे पास है। और उसको कहते हैं अनंत काल के जीवन में प्रवेश कर चुका है। क्या पावरफुल वचन है। देखो, मैं फिर से पढ़वा रहा, जो मेरा वचन सुनकर, आप अभी यीशु का वचन सुन रहे, डैनियल का वचन नहीं सुन रहे आप, मतलब मेरा नहीं सुन रहे, यीशु का सुन रहे। कहता है कि जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है अनंत जीवन उसका है। क्या आप यीशु के बाइबल पर आप विश्वास करते हैं? मेरा क्वेश्चन है, जो अभी मैं बात कर रहा हूं, क्या आप उसके ऊपर विश्वास करते हैं? या अगर नहीं करते हैं तो कहता है अनंत काल का जीवन आपका नहीं है ना। वापस आते हैं, जो वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है अनंत जीवन उसका, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होगी। इसका मतलब है कि परमेश्वर का गुस्सा, यहोवा का गुस्सा, ऑलमाइटी गॉड का गुस्सा, जिसने सब कुछ को बनाया, वो पिता परमेश्वर का गुस्सा आप पर नहीं होगा। इसलिए तो लिखा है कि परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका। दंड नहीं मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि आपकी पेनल्टी भर दी गई है। क्यों? आपकी कीमत चुका दी गई है। क्यों? आपका जुर्माना भर दिया गया है। जो सजा आपको मिलनी थी उसकी जगह किसी और ने आपकी जगह लेकर सजा दे दी, मतलब कीमत चुका दी। वो क्या था? वो था यीशु का क्रूस पे मरना। दैट्स इट।
यूहन्ना 20:28 देखो क्या लिखा है, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं और वे कभी नाश ना होंगे और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। ना यीशु के हाथ से छीन सकता है, ना पिता के हाथ से छीन सकता है। इसका मतलब है कि आप अगर एक बार यीशु पर विश्वास कर लिया, आपको किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। यही वजह है कि हम धागा नहीं बांधते, यही वजह है कि हम गले में लॉकेट नहीं पहनते, यही वजह है कि हमारे घरों में किसी भी ईश्वर की, इसकी उसकी तस्वीर नहीं रखते। क्यों? क्योंकि जो रखते हैं, बांधते हैं गले में लॉकेट, हाथ में अंगूठियां, ताकि आपको जादू टोना, किसी ताकती शैतानी ताकतों से या फिर किसी श्राप का जो डर में जीते हो, वो डर से यीशु कहता है डैनियल तुझे मुक्त कर दिया गया। लिखा है कोई मेरे हाथ से नहीं छीन सकता, ना पिता के हाथ से छीन सकता है। वाह! तो दूसरे शब्दों में जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। कैसा लग रहा है दोस्तों? मैं फिर कहता हूं, अगर यीशु आपके पास है, वास्तुशास्त्र, पहला पैर बाहर रखो, दूसरा पैर बाहर रखो, 10:10 पे शादी करो, आपके घर का दरवाजा इधर, बेडरूम उधर, बकवास बकवास। आप काला धागा बांध लो, आपको जादू टोना नहीं लगेगा, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। इसका डर, उसका डर से मुक्त कर दिया है। कब? जब आप यीशु पर विश्वास करते तब। या अब अंत में, क्योंकि वक्त का भी ध्यान रखना है दोस्तों, कैसा लग रहा है अभी तक? टाइप करते रहें, बताते रहें और इसको खूब शेयर करिएगा। रोमियो 2:7 और 8, रोमन चैप्टर 2:7। जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा, आदर, अमरता की खोज में है, वह अनंत जीवन देगा, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। दूसरे शब्दों में ये जो लिखा है ना, अमरता की खोज, आपने खोज की, खोजना है। आप किसके घर में पैदा हुए, किस धर्म से आप बिलोंग करते हैं, देश में विदेश में, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। आप इंसान है ना, तो आपको सत्य की खोज करना है। और उस परमेश्वर ने, क्योंकि उसको पता है कि लोग खोज करेंगे, तो हम जैसों को सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से, चर्चों के माध्यम से, प्रचारकों के माध्यम से, बाइबल के माध्यम से, आप लोगों तक हमको पहुंचने का रास्ता भी बताते रहते हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा, ये जो मैं प्रोग्राम कर रहा हूं, आप लोगों के लिए गला फाड़ फाड़ कर मैं अभी जो प्रचार कर रहा हूं, सब ठीक है। जो प्रचार कर रहा हूं, मुझे इसकी क्या कीमत मिलती है बताइए? आपको ये जो टोटल सेटअप है ना, इसकी हम कोई कीमत लगा रहे हैं आपके पास? क्या आपको ये प्रोग्राम देखने के लिए हम कोई चार्ज कर रहे हैं? मुफ्त है। मेरा यूट्यूब चैनल भी मुफ्त है। हमने किसी प्रकार का, उसको क्या कहते हैं यूट्यूब चैनल को जो कनेक्ट करते पैसा आता है, उसको क्या कहते हैं? मोनेटाइजेशन या जो भी है, हमने नहीं किया। आपको इसी से पता चल रहा होगा कि मुझे उसको बोलने भी नहीं आ रहा है। या मुफ्त है। या वचन 8, पर जो, अब ये शब्द पे ध्यान देना, पर जो, देखो पहला क्या लिखा है कि खोज करोगे तो वो या वह अनंत जीवन देगा। लेकिन अगर आर्ग्यूमेंट करोगे, वाद विवाद करोगे, पर जो विवादी है और सत्य को नहीं मानता, आपको यह दिख रहा होगा, लिखा है इंग्लिश ट्रांसलेशन में, लिखा है सेल्फ सीकिंग एंड हु रिजेक्ट द ट्रूथ। ऐसे लोग हैं जो सेल्फ सीकिंग है, इनको खुद का सत्य ढूंढ कर रखा हुआ है। जैसे मैंने कहा ना, एलन जॉनसन कहती है कि डेथ इज अ नॉनसेंस कॉन्सेप्ट, देयर इज नो डेथ। माय गुडनेस, क्या बड़ा झूठ, और कितने लोगों को उसने झूठ में फंसा के रखा होगा। या लिखा है सेल्फ सीकिंग एंड हु रिजेक्ट द ट्रूथ। सेल्फ सीकिंग तो लिखा है, पर जो विवादी है और सत्य को नहीं मानते, वर्ण अधर्म को मानते, शैतान के कार्य को, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा। क्रोध और कोप पड़ेगा। दूसरे शब्दों में
बहुत ध्यान से सुनना, पास्टर्स आप लोग भी सुनिए, मिनिस्टर्स आप लोग भी सुनिए, बाइबल टीचरों आप भी सुनिए, मसीह मंथन के लोगों आप भी सुनिए। परमेश्वर जब तक सुनता है वो व्यक्ति, तब तक परमेश्वर गुस्सा नहीं करता। लेकिन अगर उसने हद पार कर दी, जो कि मत्ती का 7:6 में आपने जाना कि लिखा है कि मोती को सूअर और कुत्तों के आगे मत डालो, और रोमियो 9वां अध्याय परमेश्वर कहता है कि मैं किंग हूं, मेरा किंगडम है, और किंगडम का ये गॉस्पल है जो तुम सुना रहे हो, और मैं सबको मौका नहीं देता। जिसकी अकल खुल गई, प्रेज गॉड, जिसको बात समझ आ गई, प्रेज गॉड। अभी फेसबुक और यूट्यूब पे कुछ लोग शायद होंगे जो किसी प्रकार का उल्टा सीधा कमेंट्स कर रहे होंगे, मैं उनको भी बता दूं। आपको लगता होगा कि हमारी रोटी आप लोगों की वजह से या किसी की वजह से चलती है। जी नहीं, हम ऐसे 50 राइस बैग और 50 रोटी दूसरों को खिलाते हैं। क्या बात करते हो लेकिन ये तुम्हारे फायदे के लिए। ये वीडियो जहां कहीं भी देखा जाएगा, जिस किसी को भी दिखाया जाएगा, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं, आपको जो हम गॉस्पल सुना रहे हैं ना, आप पर मेहरबानी हो रही है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं इसको रिपीट करूंगा। आपको जो हम सुसमाचार सुना रहे हैं, ये आपके ऊपर मेहरबानी हो रही है। उसके बावजूद हमको मिलता क्या है? आप जैसे लोगों की धमकी, आप जैसे लोगों के ताने, आप जैसे लोगों के मारपीट की बातें, आप जैसे लोगों का ठुकराया जाना। उसके बावजूद हम आप लोगों को वचन सुनाते। क्यों? क्योंकि एक दिन जब आंख खुलेगी आप लोगों की, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तब पछताने से क्या होगा, जब चिड़िया चुग गई। खेत जी, मैं इसको फिर पढ़ना चाहूंगा आप लोगों के लिए। लिखा है, जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा, आदर, अमरता की खोज में है, वह अनंत जीवन देगा। उन्हें वह अनंत जीव देगा। पर जो विवादी और सत्य को नहीं मानते, वरन अधर्म को मानते, शैतान के कार्य को, ब्रैकेट में, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा। यानी कि परमेश्वर से गुस्सा रहेगा, अभी भी रहेगा। जब तक तुम नहीं मर जाते, वो तब तक तुमसे गुस्से में रहेगा। सोच के देखिए कितनी बड़ी बात है। अब बात उठी है सेल्फ सीकिंग की, मैं इसको बताकर समाप्त करूंगा। सेल्फ सीकिंग थियोरी सबसे पहला क्या है, बड़े ध्यान से देखिएगा। कुछ लोग कहते हैं मरने के बाद भूत बन जाते हैं। वाह मरने के बाद व्यक्ति, पुरुष हो या स्त्री, लड़का हो या लड़की, वो भूत बन जाता है। ये आप लोगों की सेल्फ सीकिंग है। दूसरे शब्दों में, आपको जब सत्य दिया गया था तो आपने नहीं माना, लेकिन आपने क्या किया, अपनी ही सत्य की खोज की। लिखा है, पर जो विवादी और सत्य को नहीं मानते, जिन्होंने खुद सेल्फ सीकिंग की है, वरना अधर्म को मानते, शैतान के झूठ को मानते, ऐसे लोगों की मैं बात कर रहा हूं। सेल्फ सीकिंग थ्योरी, मरने के बाद कहते हैं, महामूर्ख लोग कहते हैं कि हम भूत बन जाते। वाह बेटा, कहां से लाते हो ये कॉन्सेप्ट? किसने कहा आपको? ये कहां लिखा है ये? और कैसे आप मन धड़क बातें बता लेते हो? दूसरी सेल्फ थियरी, जिसको कहते हैं सेल्फ सीकिंग थियरी, और बड़ा विचित्र है ये भी, कहते हैं पुनर्जन्म। देख लीजिए, पुनर्जन्म, या हम मरते हैं फिर बच्चा पैदा होते हैं, बनकर पैदा होते हैं। वाह, पिक्चरों में डायलॉग के लिए बहुत अच्छा है ये, किसी को डायलॉग मारने के लिए बहुत अच्छा है। जिसको कहते हैं कि किसी को तसल्ली देने के लिए ऐसी वाली बातें बहुत अच्छी लगती है। इसको कहते हैं ना कि गुड़ की जलेबी और जी की तसल्ली, जबकि गुड़ की जलेबी नहीं बनती है, लेकिन दिल को सुकून देने के लिए चलता है। कैसा लग रहा है? वापस कहता हूं, ये दूसरा है पुनर्जन्म। पास्टर डैनियल, आप क्या बात कर रहे हो? मेरे घर में, मेरे गांव में चाचा, चाची, नाना, नानी, ऐसा इतिहास है कि वो जो बच्चा पैदा हुआ, वो हूबहू पुनर्जन्म की बातों को दादा की, दादी की, नानी की, नाना की, पिताजी की, भाई की, बड़े भाई की, छोटे भाई की, सब याददाश्त है उसको। लूसीफर को भी तो याद रहता है, शैतान को भी तो याद रहता है। क्या बकवास कर रहे हो? अगर ऐसा ही है, बहुत ध्यान से सुनना, अगर ऐसा ही है तो फिर मजे की जिंदगी जीते हैं। खूब लड़ते हैं, खूब पीटते हैं, मर्डर करते हैं, नशा करते हैं,
सब कुछ करते हैं, क्योंकि हम तो फिर से जन्म लेंगे, हम तो फिर से मरेंगे, फिर जन्म लेंगे। तो फिर डर किस बात का? सच्चाई पे चलने की शिक्षा क्यों दी जाती है? ईमानदारी से रहो की बातें क्यों की जाती है? क्योंकि हम तो मनचाहा करेंगे और फिर मरेंगे और वापस पैदा हो जाएंगे। तो जिसने ये सब कुछ को बनाया है, वो कोई तो होगा ना। क्या वो ऐसे ही छोड़ देगा? मतलब दुनिया ऐसे ही चल रही है? हद है साहब। मतलब कहीं से भी लॉजिक फिट बैठता है? नहीं बैठता। तीसरा सेल्फ सीकिंग थियोरी, वी डोंट बिलीव इन हेवन एंड हेल। हमको विश्वास ही नहीं है। आप जो भी बोलो डैनियल राज, आप जो भी बोलो, ना तो हम स्वर्ग को मानते, ना हम नरक को मानते। ये इनका अलग से एक थियरी चलता है। जबकि बाइबल कहती है मत्ती 10:28, मैथ्यू 10:28, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है, नरक में नाश कर सकता है। आप कैसे बोल दिए कि वी डोंट बिलीव इन हेवन एंड हेल? मतलब आपको जो दिमाग में लगा आपने मान लिया, सत्य को नहीं जाना। या किसी चीज को कहने के लिए आपके पास में पुख्ता कंफर्म बातें होना जरूरी है। और हमारे पास में क्या है? कोई पूछ सकता है, आप इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हो, आपने देखा है क्या स्वर्ग? आपने देखा है क्या नरक? ए भाई, जिसका हम प्रचार कर रहे हैं ना, ईसा मसीह, यीशु मसीह, यशुआ, वो वहीं से आया है और उसने ही नरक और स्वर्ग बनाया। वो कह रहा है कि डैनियल राज सबको बता, ये इसलिए बता रहे हैं। हाँ, आपको नहीं मानना है, नमस्ते, क्योंकि एक दिन आप यहीं पे पाए जाओगे। बस आपको उससे बचा रहे। भजन संहिता 90:10 देखो क्या लिखा है, हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, चाहे बल के कारण 80 वर्ष के भी हो जाएं, तो भी उनका घमंड केवल नष्ट और शोक ही होता है, क्योंकि वह जल्द कट जाती है। जल्दी कट जाती है, आपकी उम्र जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। दूसरे शब्दों में हम चले जाते हैं, ये दुनिया को छोड़कर हम चले जाते हैं। तो आपने कैसे कह दिया वी डोंट बिलीव इन हेवन एंड हेल? क्योंकि वचन कहता है कि तुम 70 के हो, 80 के हो, वो जल्दी से कट जाती है, दुख भरे होते हैं और फिर उसके बाद में हम जाते रहते हैं। एक व्यक्ति है साहब, जिसने कई सदियों से एक गाने से लोगों को उल्लू बना के रखा है, ये देख लो। और उसकी लाइन क्या है? जीना यहां, मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां, स्वर्ग यहीं, नरक यहीं। महामूर्खता का गीत है ये, महामूर्खता का गीत। और इसको भारत के अंदर काफी लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। गीत अच्छा है, धुन अच्छी है, सब अच्छा है, जिसने गाया वो भी अच्छा गा रहा है, लेकिन शब्द गलत है साहब। जीना यहां, मरना भी यहां, लेकिन इसके बाद कहीं ना कहीं जाना, या तो स्वर्ग या तो नरक। अगर आपकी यह थियरी है वी डोंट बिलीव, तो जो अभी तक मर के जा रहे हैं उनको पूछो, अगर पूछ सकते हो, तुम जहां हो। देखिए, अभी बीच में एक प्रोग्राम चल रहा था, कहते हैं कि जो मर गया है ना, वो हमको ऊपर से देख रहा है। ए भाई इसको कहते हैं ख्याली पुलाव। या बहुत बड़े धोखे में हो, क्योंकि इस पृथ्वी पर जो भी मरता है किसी भी धर्म का, वो यहां नहीं रहता। मैंने आपको शुरू में बता दिया, उसको सीधा जजमेंट थ्रोन के पास खड़े होना होता है, जिसने उसको बनाया। तो मूर्खता का स्टेटमेंट ना। लास्ट सेल्फ सीकिंग थियरी जानते वो क्या है? कहते हैं जो होगा देखा जाएगा, लेट मी एंजॉय माई लाइफ। जो होगा देखा जाएगा, ये देख लीजिए, जो होगा देखा जाएगा। कैन यू बिलीव दिस? जो होगा देखा जाएगा। इट्स ओके, रहने दो। जो होगा देखा जाएगा। आप कैसे बोल सकते हैं जो होगा देखा जाएगा? अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि हमको पता नहीं है इसलिए हम बोल रहे जो होगा देखा जाएगा। जब आपको पता नहीं है ना, तो आपको ज्यादा चिंता होनी चाहिए। ये तो ऐसा हुआ, आप ट्रेन में जा रहे हैं और किसी ने आपको कहा कि जिस ट्रेन में तुम जा रहे हो आगे की पटरी की लाइन ही नहीं बिछी है। तो क्या वो जो ड्राइवर है इंजन का, वो ऐसा बोल सकता है जो होगा देखा जाएगा? मैं तो स्पीड में चलाते रहूंगा। हे पागल, तू खुद भी मरेगा और जितने डब्बे में बैठे सबको लेके मरेगा। एक व्यक्ति
जो समझदार होगा, अगर उसको पता चला कि जिस पटरी पर मैं ट्रेन चला रहा हूं, मुझे अभी अभी बताया गया कि आगे पटरी नहीं बिछी है और मुझे नहीं पता कि बिछी है कि नहीं बिछी है, वो व्यक्ति गाड़ी को खड़ी करेगा और आगे जाके चेक करके आएगा। आपने कैसे अपने आप को उल्लू बना लिया, आपने अपने आप को कैसे धोखा दे दिया कि जो होगा देखा जाएगा। अगर सच में ऐसा हुआ, आपके हिसाब से हम तो मानते ही हैं, अगर सच में ऐसा हुआ तब क्या करोगे? क्या ऐसे जीते हो? कल किसने देखा, जो होगा देखा जाएगा। तो फिर अपनी बैंक बैलेंस क्यों जमा कर रहे हो? आपने तो कल देखा नहीं ना। आप कल का राशन क्यों जमा कर रहे हो? क्योंकि आपने तो कल देखा नहीं है ना। आप अपने बच्चों को फ्यूचर बनाने के लिए पढ़ाई क्यों करवा रहे हो? क्योंकि आपने कल देखा ही नहीं है। आपका बच्चा पलट कर बोल सकता है कि पापा मम्मी हमने तो कल देखा नहीं, आप हमको आज क्यों पढ़वा रहे हो? आप खुद कहते हैं कि बेटा आज नहीं दिखता है लेकिन भविष्य है। बोला कैसे? बोला हमारे माँ बाप ने भी यही कहकर या सोचकर हमको आगे पढ़वाया। मैं भी तो वही कह रहा हूं। तो ये थियरी क्यों कि जो होगा देखा जाएगा? किंगडम की थियरी जानते हो क्या है? मतलब परमेश्वर की थियरी जानते हो क्या है? 2 कुरिन्थियों 5:10, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल, हर मनुष्य का हाल ब्रैकेट में, मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाएगा कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। यह है सही थियोरी। गलतियों 6:8, बस मैं खत्म कर रहा हूं। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। मौत के बाद के जिंदगी का डर इस वीडियो से या इस प्रचार से आपके अंदर आना चाहिए। और मैं चाहता हूं आप लोग बचे। मेरा प्रचार का मकसद यही है, यीशु का पृथ्वी पर आने का मकसद यही है, आप लोग बचें, सत्य को जाने, सत्य को जाने। ऐसी बातें फिल्म स्टार्स लोग नहीं बोलेंगे, ऐसी बातें राजनीतिक पॉलिटिशियंस वाले नहीं बोलेंगे, ऐसी बातें टाटा बिरला अंबानी टाइप के लोग नहीं बोलेंगे। ऐसी बातें सिर्फ यीशु के लोग बोलेंगे और वही मैं कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आपको आज उसका डर आ जाए कि यस, बात तो सही है, मैं तो जी रहा हूं, लेकिन इसके बाद एक जिंदगी है, इसके बाद एक जिंदगी है। दोस्तों, मैं कल संडे